मूलधन, तो ये उधार दी गई या उधार दी गई या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाती है। दर, उधार ली या दी गई राशि पर, उधार ली या दी गई राशि पर ब्याज की जो शर्त होती है दर कहलाती है। भाई 2% लेना है या 5% लेना है या 10% ब्याज लेना है, वो उसकी दर कहलाएगी। और दर हमेशा प्रतिशत में होती है, दर हमेशा प्रतिशत में होती है। समय, कोई धनराशि, धनराशि से तात्पर्य उधार ली गई या दी गई राशि से है। कोई धनराशि जिस अवधि के लिए ली जाती है वह समय कहलाता है। समय का मापन महीनों या वर्षों में किया जाता है। इसके बाद में है ब्याज। मूलधन के अतिरिक्त या मूलधन के साथ लौटाई जाने वाली मूलधन के साथ लौटाई जाने वाली अतिरिक्त राशि, अतिरिक्त धनराशि ब्याज कहलाती है। अब मूलधन को तो दर्शाया जाता है P से P4 प्रिंसिपल, दर को दर्शाई जाती है R से R4 रेट, और समय को दर्शाया जाता है T से T4 टाइम, और ब्याज को दर्शाया जाता है I से I4 इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अर्थात ब्याज। अब ब्याज दो प्रकार का होता है, एक सरल ब्याज जिसे साधारण ब्याज भी कहते हैं, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। शर्त के अनुसार या फिर हमें लिखिए भुगतान की शर्त के अनुसार, ब्याज का भुगतान कैसे किया जाएगा उसकी शर्त के अनुसार ब्याज के प्रकार, इस आधार पर ब्याज दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। फॉर
एग्जाम्पल क्या फर्स्ट नंबर है साधारण ब्याज या सरल ब्याज, साधारण या सरल ब्याज। इसे सिंपल ब्याज कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट कोड लिया जाए तो ये होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल यानी साधारण और इंटरेस्ट अर्थात ब्याज। और सेकंड नंबर है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कहा जाता है। क्यूमुलेटिव के लिए C और इंटरेस्ट के लिए I, अर्थात इसे CI से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोनों तरह के ब्याज हो गए, सरल ब्याज या साधारण ब्याज, और दूसरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब इन्हें कैसे निर्धारित करना होता है या हमें कैसे पता चलेगा कि साधारण ब्याज ज्ञात करना होगा या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होगा। अब यदि ब्याज की गणना निश्चित समयावधि के लिए एक बार ही की जाती है, ब्याज की गणना निश्चित समय अवधि के लिए यदि एक साथ की जाती है तो वह सिंपल या साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे 5 साल के लिए आपने पैसे उधार ले लिए या किसी को 5 साल के लिए पैसे दे दिए और आप उसका हिसाब एक बार में ही कर रहे हो 5 साल को आधार मानकर, तो वो साधारण ब्याज कहलाएगा। दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जब आप हर 6 महीने में या 12 महीने में, हर 6 महीने में या 12 महीने में जब ब्याज चुकाना होता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। हमने यदि कभी भी बैंक से लोन लिया या बैंक से कोई मूलधन उधार लिया तो बैंक हमेशा चक्रवृद्धि आधार पर ही ब्याज लेता है। और यदि हमने बैंक में कोई RD जमा करवाई है, RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने 1000 रुपये 2000 रुपये इस हिसाब से यदि हम जमा करवाते हैं तो वो RD कहलाती है। या फिर हमने बैंक में FD करवा रखी है, FD अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट, लंबी अवधि के लिए हमने बैंक में पैसा एक साथ जमा करवा दिया है तो उसके लिए बैंक हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही देता है। तो बैंक शब्द आ गए अगर क्वेश्चन में तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही देना है। और बैंक के अलावा अन्य कोई स्रोत आ गया तो अन्य स्रोत के लिए हमें साधारण ब्याज से ज्ञात करना होगा। यदि प्रश्न में साधारण ब्याज के लिए कह रखा है तो फिर हमें साधारण ब्याज के तरीके से ज्ञात करना है, और यदि प्रश्न में हमें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कहा गया है तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको 4 पैरामीटर स्पष्ट कर दिए। एक पैरामीटर था कि अगर ब्याज की गणना एक साथ होती है तो सरल ब्याज कहलाएगा। बैंक से अगर हम ऋण लेंगे या बैंक को देंगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यदि प्रश्न में दिया गया है सरल ब्याज तो फिर उसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना होगा, यानी फर्स्ट वाली चीज लगानी होगी। और यदि प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कहा गया है तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना होगा। तो 4 स्थितियां होती हैं, इन 4 स्थितियों के आधार पर ही हम इनका निर्धारण करते हैं। फर्स्ट को हम हेडलाइन बना देते हैं, साधारण ब्याज। जब निश्चित समय अवधि के लिए या निश्चित समय के लिए ब्याज की गणना एक साथ की जाती है उसे सरल ब्याज कहते हैं। सरल ब्याज या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन
पी गुणा दर आर और गुणा समय। बटा 100। इसे सीधा अगर शॉर्ट में अंग्रेजी वर्ड के साथ लिखा जाए तो PRT बटा 100 भी लिखा जा सकता है। एक होता है मिश्रधन। मूलधन और ब्याज मूलधन और ब्याज का कुल योग मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये होगा साधारण ब्याज। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज। बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100। 100 केवल दर के बटा में है, 1 के बटा में कुछ भी नहीं है। और घात होती है समय, और इसमें से घटाना पड़ता है हमें मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन, यदि चक्रवृद्धि मिश्रधन याद करेंगे तो हमें मूलधन नहीं घटाना होगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात समय। मूलधन घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्याज और मूलधन दोनों मिलकर मिश्रधन बनाते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए शर्त अलग अलग हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है और वार्षिक होती है। जब यदि ब्याज वार्षिक देय होता है तो समय एवं दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक देय होती है तो क्योंकि एक साल को हम 2 अर्धवर्षों में बांट सकते हैं, 6 महीने को हम 2 बार क्लियर कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर 6 माही देय होता है या अर्धवार्षिक देय होता है तो समय दुगना हो जाता है और दर आधी हो जाती है। यदि ब्याज त्रैमासिक देय होती है तो साल भर में 3-3 महीने 4 बार क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 3 गुणा 4 तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में दर 1/4 हो जाती है और समय 4 गुना हो जाता है यदि ब्याज वार्षिक देय है। यदि ब्याज वार्षिक देय है तो फिर समय दुगना ब्याज वार्षिक देय है तो समय और दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। समय और दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 1 स्थिति। नंबर 2, यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है
अर्धवार्षिक देय है तो समय दुगना, तथा दर आधी होती है। नंबर 3, यदि ब्याज त्रैमासिक या तिमाही, तिमाही ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम त्रैमासिक, यदि ब्याज तिमाही या त्रैमासिक देय है तो समय 4 गुना तथा दर 1/4 हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि और कोई कंडीशन हो तो उस कंडीशन के अनुसार 1 साल के 12 महीने होते हैं, 12 में उसका भाग देकर और उसी के अकॉर्डिंग हम उसे हल कर सकते हैं।